वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे स्वैप करना है दो नंबर को विदाउट यूजिंग द थर्ड वन। आपको क्या करना है, स्वैप करना है दो नंबर्स को विदाउट यूजिंग थर्ड। ठीक है, विदाउट यूजिंग थर्ड। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है। सपोज ए की वैल्यू 10 दी गई है और बी की वैल्यू क्या दी गई है, 20 दी गई है। तो आपको करना क्या है, ए की वैल्यू बी के अंदर और बी की वैल्यू ए के अंदर ऐसे आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे होगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से कर देते थे, टी ले लेते थे, टी इज इक्वल टू ए कर देते हैं। उसके बाद फिर ए की वैल्यू किसके अंदर आ जाती थी, डी के अंदर आ जाती थी, और बी की वैल्यू किसके अंदर आ जाती थी, और आपके टी की वैल्यू किसके अंदर आ जाती थी, डी के अंदर आ जाती थी। बी की वैल्यू ए में और आपका फिर इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक थोड़ा सा अलग तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर का सम करा दो। पहले क्या करा दो, अगर ऐसा कुछ कर दें a प्लस बी, जैसे 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो अब इसको उठा के किसी चीज में स्टोर करा दें और दोनों में से किसी एक नंबर में स्टोर करा दें, दोनों में से किसी एक नंबर के अंदर स्टोर करा दें। उसके बाद क्या करें, जो नंबर बचा हुआ है, मतलब अगर हमने इन दोनों का सम कराया और किसी एक नंबर के अंदर डाला, और जो नंबर बचा हुआ है जैसे a और b दो है, दोनों की वैल्यू a के अंदर डाल दी। तो अब क्या करें, जो भी 30 माइनस, ठीक है, आप जैसे 20 ये दोनों नंबर a, ये a है और ये b है, दोनों का सम करा के हमने किसमें डाल दिया, a में डाल दिया। तो 30 माइनस अगर हम लोग b कर दें, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 किसके अंदर उठा के स्टोर करा सकते हैं, वापस उठा के b के अंदर स्टोर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नया आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, नई वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, b की। और जो नई a की वैल्यू है, अब आपके पास नई b की वैल्यू है 30 माइनस अगर हम लोग 10 करा दें, तो b की a की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। बहुत सिंपल सा हमने कंसेप्ट लगाया। क्या कंसेप्ट लगाया कि भाई हमें दो नंबर का स्वैप कराना है, दो नंबर को स्वैप कराना है विदाउट यूजिंग द थर्ड वन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर ले a, एक नंबर ले b, दोनों को पहले क्या करा दें, सम करा दें। हमने क्या करा दिया, सम करा के उसको a के अंदर डाल दिया। तो अब जब a प्लस बी हुआ होगा, तो वो a की वैल्यू अभी भी, अगर हमें पता करना है कि भाई b की मतलब अब जो बचा हुआ a है उसका क्या होगा। तो आपको क्या करोगे, अब b के अंदर क्या करो, a जो नई वैल्यू a है, दैट मींस a प्लस b जो है, उसके अंदर से उठा के b को माइनस कर दो। तो क्या होगा, जो b की पुरानी वैल्यू जो रहेगी, जो ओल्ड वैल्यू रहेगी, वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर से माइनस हो जाएगी। तो बचा क्या, a बचा, प्लस b माइनस b क्या बचेगा, प्लस b माइनस b क्या बचेगा, a बचेगा कि नहीं बचेगा, ये समझिए ना ध्यान से। तो ये a बचेगा, तो इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया, b के अंदर हमने क्या उठा के डाल दिया, a डाल दिया। उसके बाद हम नई a की वैल्यू क्या कर दे, a प्लस b लिखा हुआ है, उसके अंदर से हम लोग माइनस b कर देंगे। माइनस b करने का मतलब क्या होगा, माइनस b करने का मतलब है नई a की वैल्यू, नई आपकी ये जो a की वैल्यू थी वो b में गई थी, उसी को हमने उठा के माइनस कर दिया। दैट मींस ये b क्या है, ये b आपका पुराना a है। तो a माइनस ए कर देंगे तो क्या बचेगा, बी बचेगा, जो कि किसके अंदर चला गया, आपका ए के अंदर चला गया। बहुत सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर यूज होता है। इसको प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे करेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ आया उनको मैं बता रहा हूँ कि ये इस एग्जांपल को लेकर ऐसे दो तीन अलग अलग एग्जांपल इसके ऊपर अप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल सा आपका अलजेब्रा यूज हुआ है। क्या करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, अगर आपको एक क्लास दे दी जाए, आपका सपोज एक क्लास दी गई है XYZ, ठीक है, वैल्यूज पहले से दी गई है, मान लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। प्रोग्राम के अंदर कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, वॉइड में, उसके बाद फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, int x, y, दो ही वेरिएबल हमने यूज किया। उसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू मान लेते हैं 50। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने इसके अकॉर्डिंग क्या देखा कि भाई पहले क्या कर दो, a x के अंदर हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू x प्लस y, जिससे दोनों का क्या आ गया, सम आ गया, जिससे दोनों का सम आ गया। अब y इज इक्वल टू x प्लस y, दैट मींस x की आपकी नई वैल्यू, ठीक है, माइनस माइनस क्या कर दें, y कर दें। तो इससे क्या होगा, आपके जैसे 10 और 10 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 60। 60 माइनस आप क्या कराने के लिए बोल रहे हैं, 50 कराने के लिए बोल रहे हैं। 60 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10, तो वो किसके अंदर चला जा रहा है, y के अंदर चला जा रहा है। उसके बाद फिर x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, आपका पुराने x की वैल्यू, ओ सॉरी, आपका पुराने x की वैल्यू माइनस नया वाला y, आपका वापस से नया वाला y क्या हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ पे 60 थी, 60 माइनस नया वाला y क्या है, 10 है, विच इज इक्वल टू क्या, 50। तो x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और y की नई वैल्यू क्या रहेगी, 10 हो जाएगी। तो लास्ट में आप क्या कर सकते हो, SOPLN x प्लस एक स्पेस दे दिया और हमने क्या दे दिया, y। इस तरीके से हमने प्रिंटिंग करा दी। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, दो नंबर को बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज किए आपके क्या हो गए, दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट अच्छे से बता दिए। इसके बाद इसके ऊपर एक हम लोग फंक्शन का क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज उसको मिस कैसे गलती से भी मत करिएगा, उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।